शहर कायद में धूप का राज, हवाएं भी तेज रफ्तार, पारा 33 तक पहुंचने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड। फिजाई मायार तसल्ली बख्श। धूप और हवाओं का इम्तहान आवाम के सामने। माहिरीन सेहत ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दे दिया। कराची बोर्ड का तलबा के लिए नए इम्तहानी तजुर्बे का ऐलान। अब पास होने के लिए 33% नहीं बल्कि 40% नंबर लेना होंगे। कराची बोर्ड ने पासिंग मार्क्स में इजाफे का ऐलान कर दिया। 9वीं जमात में 2026 और 10वीं जमात में 2027 से नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज होगा। 100 नंबर के पर्चे में पासिंग मार्क्स 40 मुकर्रर। दीगर मज़ामीन और अमली इम्तहानात के पासिंग नंबर्स में भी इजाफा कर दिया गया। सिंध में रेस्क्यू और इमरजेंसी सर्विसेज की तंजीम 9 के लिए इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। तमाम इदारों को एक छतरी तले लाने और डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में तरमीम की हिदायत। एक हफ्ते में सिफारिशात पेश करने का हुक्म। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी की ज़ेरे सदारत कोरंगी में इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स को हरमा टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्सेस की वसूली बेहतर बनाने के लिए इदारों की बाहिमी ताउन पर जोर दिया गया। केएमसी अकाउंट्स के ऑपरेशन के लिए नई एसओपीज नाफिज कर दी गई। केएमसी के बैंक अकाउंट्स के मजाज दस्तखत कुनंदा तब्दील। नया मरासला भी जारी कर दिया गया। वसी उस्मानी केएमसी अकाउंट्स के दस्तखती अफसर मुकर्रर कर दिए गए। केएमसी के मालियाती अकाउंट्स अब म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ मुश्तरका तौर पर चलेंगे। एडिशनल आईजी कराची के सख्त अहकामात। असलहा की नुमाइश, काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जोनल डीआईजीज और एसएसपीज को कार्रवाई की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भरपूर ऑपरेशन की हिदायत। शहर भर में मौसर कार्रवाइयां यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम। पुलिस चीफ आजाद खान की तमाम अफसरान को फौरी एक्शन लेने की भी हिदायत। खबरदार, बिल्डर्स बर वक्त मंसूबे मुकम्मल करने वरना लाइसेंस मुअत्तल होगा। डी लिस्ट भी किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ताखीर करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने DGSBCA से ज़ेरे इल्तवा मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के मुस्बत असरात। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए बड़े इक़दाम। जदीद और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमती तरजीह। BRT येलो लाइन मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के मंसूबे पर भी मंसूबाबंदी जारी। फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के मंसूबों पर पेशरफ्त। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मिमन शहरियों को हकीकी रिलीफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म। हुकूमती कर्ज में 1% और सालाना 10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जनवरी तक हुकूमत का कर्ज 79,322 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमती मजमूई कर्ज में 7,198 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर 25 में ये कर्ज 78,529 अरब रुपए था। हुकूमत का बैरूनी कर्ज 23,344 अरब रुपए हो गया। सिंध सरकार ने शुगर सेक्टर में इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स से तहरीरी तजावीज़ तलब कर ली। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद हतमी ड्राफ्ट वफाकी सरकार को भेजा जाएगा। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स से तहरीरी तजावीज़ तलब कर ली है। जाम खान शोरो का कहना है कि वफाक ने सिंध को शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन का ड्राफ्ट भेजा है। अभी जो पेट्रोल का क्राइसिस भी आना है कि कीमतें उसकी भी बढ़ जाएंगी और गैस हमारे यहाँ घरों में नहीं है, तो आने वाले दिनों में वो भी मुश्किलात हैं। तो हमें ये सोचना है, एज ए पाकिस्तानी हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। एज ए मुसलमान एक इंसानियत सीखनी पड़ेगी कि हमें जब हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं तो प्राइस कंट्रोल और ज़िले इंतज़ामिया ने जो रेट मुकर्रर किए हैं उस पर अमल दरामद सख्ती से करवाया जाए। चावल, चीनी, दीगर अशिया के वाफिर ज़खायर मौजूद। गंदम, सरसों, कोटनी तेल, काले चने की बम्पर फसल की तवक्को।
चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर सख्त कंट्रोल की अपील।